तो ये है चैप्टर क्लास 12th का कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो जैसा कि मैंने अभी क्लास में आपको बताया था कि जो तीनों कंट्रीज है लगभग उन तीनों की जर्नी स्टार्ट हुई थी सेम टाइम पर, यानी इंडिया पाकिस्तान 1947 और चाइना की 1949 में। ये इंडिपेंडेंस हुई तीनों की अलग अलग। तीनों ने ही 5 ईयर प्लान्स को अपनाया। इंडिया ने 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में। तीनों ने लगभग सेम स्ट्रेटजी को अपनाया। इंडिया पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया और चाइना ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को। 1980 से पहले लगभग तीनों कंट्रीज एक साथ चल रही थी पर कैपिटा के टर्म्स में, यानी प्रति व्यक्ति आय के टर्म्स में और ग्रोथ रेट के टर्म्स में। बट चूंकि चाइना ने 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपना लिया और पाकिस्तान ने 1988 और इंडिया ने 1991, सबसे लेट, तो चाइना को जो है इसका बेनिफिट मिला और चाइना ने थोड़ा सा अच्छी सी ग्रोथ रेट उसकी हुई। तीनों की स्ट्रैटेजी क्या रही डेवलपमेंट की? तो इंडिया की रही कि भाई एक ट्रेड सिस्टम, एक साउंड ट्रेड सिस्टम को उन्होंने अपनाया, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यापार रिफॉर्म किए। पॉवर्टी रिडक्शन पे ज़्यादा मेन जोर दिया, जैसे कि हमें पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी 5 ईयर प्लान में क्या आया था, गरीबी हटाओ वाला नारा दिया था। रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया, ग्रामीण विकास पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया कई, और 1991 में भी दिया था। चाइना में ये रहा कि चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को अपनाया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन को अपनाया और 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब था घर घर में उद्योग। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन का मतलब था जितने भी स्कॉलर्स थे और साइंटिस्ट थे उनको कहा गया कि आप गाँव में जाओ और जहाँ जहाँ जो जो एग्रीकल्चर और ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ये नई नई टेक्नोलॉजी सिखाओ, यानी कि एक तरह का कल्चर रेवोल्यूशन लाया गया। पाकिस्तान में स्ट्रेटजी अपनाई गई मिक्स इकोनॉमी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पर यहीं पर घर में उत्पादन करना, घरेलू अर्थव्यवस्था में, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति भी वहाँ पर आई। तो ये तीनों की स्ट्रेटजी रही। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या इनका कंपेरिजन है। कई टर्म्स में हम देखेंगे, मेल फीमेल रेशो में देखेंगे और पॉपुलेशन में भी देखेंगे और ग्रोथ रेट में भी देखेंगे। तो कई टर्म्स में हम इन दोनों तीनों का कंपैरिजन देखेंगे।